Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to my YouTube channel Kitchen in Budget and very second vlog, that is how to organize grocery in your kitchen. अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट वीलॉग कौन सा है। तो माय डियर व्यूअर्स, मेरा फर्स्ट वीलॉग है रमज़ान ग्रॉसरी शॉपिंग, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक ओपन कीजिए और वीडियो देखिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आज के इस महंगाई के दौर में भी हम किस तरह से स्मार्ट प्लानिंग के साथ ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी मीट कर सकते हैं, बल्कि थोड़ी बहुत अय्याशी भी कर सकते हैं। जी ठीक सुना आपने, थोड़ी बहुत अय्याशी भी कर सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। जी माय यूट्यूब फैमिली, ये सारी वही चीज़ें हैं जो हर किचन में, हर पेंट्री में, हर घर में इस्तेमाल होती हैं। अलबत्ता इनकी क्वांटिटी जो है वो फैमिली साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती है। मेरी चूँकि फैमिली कम है, इसलिए मैं नॉर्मली चीज़ें जो हैं वो थोड़ी कम क्वांटिटी में मंगवाती हूँ। लो कर लो बात। अभी आप सोच रहे होंगे कि चैनल का नाम है किचन इन बजट, फैमिली भी कम है, तो फिर ये चीज़ों का इतना रश क्यों है, बोतलों के इतने क्रेट्स क्यों हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये चूँकि रमज़ान शॉपिंग है, तो रमज़ान में आपको पता है कि इफ़्तार पार्टीज़ भी होती हैं और फिर आखिरी अशरे में आपको पता है कि ईद मिलन पार्टीज़ भी होती हैं। तो इसलिए फिर थोड़ा बहुत बजट ऊपर नीचे हो जाता है। जी तो डियर व्यूअर्स, अभी मैंने सारी चीज़ें जो हैं ये खोल के रैक के ऊपर रख दी हैं, ताकि आप एक दफ़ा ओवरव्यू ले लें। अभी आप सब्ज़ियों को देख सकते हैं कितने खूबसूरत कलर्स हैं, कितनी फ़्रेश हैं। तो इनको मैंने मुख्तलिफ़ बास्केट्स में इस तरह से अरेंज कर लिया है। जो मसाले वाली सब्ज़ियां हैं, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, उनको मैं रैक के ऊपर ही बास्केट्स स्टैक कर दूँगी। और कुछ ऐसी सब्ज़ियां हैं जिनको हम फ्रिज में रखना पसंद करते हैं, तो इनको मैंने फ्रिज के बॉक्स में, और इसके अलावा जो फ्रिज के स्प्लिटर्स होते हैं, डिवाइडर्स होते हैं, उनमें कुछ इस तरह से अरेंज कर लिया है। आप इसकी लुक देख सकते हैं। इससे चीज़ें ना सिर्फ ऑर्गेनाइज रहती हैं, बल्कि आपको पता होता है कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। तो आप ज़रूरत के वक्त मैसअप करने की बजाय कंसर्न आइटम को पिक कर सकते हैं और अपने यूज़ में ला सकते हैं। इसी तरह से कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको हमें बना के फ्रीज़ करना होता है। लाइक उनमें मटर हो गए, स्पिनच हो गई, मेथी हो गई, साग हो गया। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको मैंने बड़े अच्छे से वॉश करके बना के रख लिया है, और इसको मैं फ्रीज़र में उसमें जो ज़िप लॉक हैं उनमें फ्रीज़ कर लूँगी। इसके अलावा ये कुछ फ्रोज़न आइटम्स हैं जो मैंने मंगवाई हैं, क्योंकि समटाइम्स आपके पास टाइम की किल्लत होती है, तो ये फिर इंस्टेंट कुकिंग में आपके काम आती हैं। अचानक से अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं या यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो आप जल्दी से इनको ओपन करते हैं, फ्राई करते हैं या मसाले में डालते हैं, और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको कुक कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने किसी होममेड लेडी से मंगवाई हैं। इनका रिव्यू तो अभी मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैंने ट्राई नहीं की हैं, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छी हाइजीनिक लग रही हैं और फ्रेश लुक भी दे रही हैं। तो जी ये है मेरे फ्रीज़र की लुक। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने मटन, बीफ, चिकन, फ़िश मैरिनेट करके वो अलग से रख ली है। जो मटर हैं उनको ज़िप लॉक में पैक करके तो इस तरह से अरेंज कर दिया है। धनिया पुदीना जो है वो भी ज़िप लॉक में डाल के रख दिया है। इसके अलावा जो है कोफ्तास बना के रख लिए हैं। स्ट्रॉबेरी जो है वो मैंने अलग से ज़िप लॉक में डाल के तो वो रख दी है। इससे आपकी फ्रिज की लुक यकीनन जो है वो बहुत नीट और बहुत अच्छी। ये जी किचन कैबिनेट है, जिसमें मैंने बाकी चीज़ें जो हैं ग्रॉसरी की, लाइक आटा, चावल, चीनी, शक्कर, दालें, मसाला जात, ये इस तरह से लगा दिए हैं। ये कुछ बॉक्सेस में स्पाइसेस हैं, लाइक कढ़ाई गोश्त मसाला हो गया, अचार गोश्त है, पुलाव मसाला है, जलफ्रेज़ी है, मैक्रोनीस हैं, कस्टर्ड पाउडर है, इसके अलावा कुछ सॉसेस हैं, हनी है। तो इनके चूँकि ख़राब होने के चांसेस नहीं होते, पैकिंग में होते हैं,
तो इनको मैं इसी तरह से एक सेपरेट कैबिनेट में अरेंज कर देती हूँ, ताकि जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत हो वो मैं पैक उठाऊँ और उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो यूज़ कर सकूँ। तो इससे आप देख सकते हैं कि चीज़ें ना सिर्फ वेल ऑर्गेनाइज लगती हैं, बल्कि आपके कैबिनेट्स की लुक बहुत नीट एंड क्लीन लगती है। और ऑब्वियसली अगर कोई भी आपके किचन में आता है और वो किसी चीज़ को ओपन करता है, वो आपका रेफ्रिजरेटर है, वो आपका फ्रीज़र है, वो आपका कैबिनेट है, तो वो यकीनन एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आपके बारे में लेगा और यकीनन वो ये कहने पे मजबूर हो जाएगा कि वाह, बीबी तो काफ़ी सलीका शार लगती है। अपार्ट फ्रॉम द जोक आगे बढ़ते हैं। अब ये वो मसाला जात हैं लाइक कलवंजी हो गई, राईदाना हो गया, चाइनीज़ स्पाइसेस हैं जो कि बहुत रूटीन में तो यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन इसलिए मैंने उनको सेपरेट अरेंज कर दिया है। अब ये वो कैबिनेट है जो कि डेली यूज़ में आता है, बल्कि डेली नहीं कहना चाहिए, मुझे यूँ कहना चाहिए कि राइट फ्रॉम द डे स्टार्ट टिल द डे एंड इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। लाइक उसमें नमक, मिर्च, चाय की पत्ती, शक्कर, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं ये उसमें मैंने जो स्टोव के नज़दीक कैबिनेट है उसमें अरेंज कर दी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब बारी है टॉयलेट्री की। टॉयलेट्री को हम टू कैटेगरीज में स्पेसिफाई करेंगे। एक वो टॉयलेट्री है जो आपके बाथरूम में आती है और दूसरी टॉयलेट्री वो है जो आपके लॉन्ड्री में या फिर किचन के सिंक कैबिनेट में आप प्लेस कर सकते हैं। तो ये मेरे पास बहुत खूबसूरत दो बास्केट्स हैं। एक में मैं जो हमारे बाथ से रिलेटेड टॉयलेट्री है, लाइक शैम्पू हो गया, सोप हो गया, बॉडी वॉश हो गया, लोशंस हो गए, कॉटन बड्स हो गए, परफ्यूम हो गया, इत्र हो गया, तो इनको मैंने कुछ इस तरह से बास्केट में अरेंज करने की कोशिश की है। ये बास्केट जो है ये चूँकि दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, तो इसको मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पे भी प्लेस कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो इसको अपनी वार्डरोब में भी रख सकती हूँ और मोस्ट लाइकली मैं इसको अपने बाथरूम कैबिनेट में रखूँगी, जो कि ग्लास के साथ ग्लास डोर के साथ है। उसमें इसकी एक तो सेफ्टी रहेगी, दूसरा इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। अब बारी है और लॉन्ड्री टॉयलेट्रीज को समेटने की। तो इसमें जैसे मॉस्किटो किलर आ गया, एसिड्स आ गया, स्वीप आ गया, डिटर्जेंट्स आ गए, तो इनको मैंने कोशिश की है एक सेपरेट बास्केट में रखूं। इसको मैं लॉन्ड्री एरिया में भी प्लेस कर सकती हूँ और इसको मैं अपने किचन सिंक के नीचे वाले कैबिनेट में भी रख सकती हूँ। तो इस तरह से माय डियर व्यूअर्स चीज़ें जो हैं वो सिमटी रहती हैं और आपके इजी एक्सेस में भी रहती हैं और ऑब्वियसली लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। आज के व्लॉग में आपने कुछ भी मेरे से सीखा हो तो फिर मैं आपकी क्या लगी, टीचर। तो टीचर की बात सुननी भी पड़ती है और माननी भी पड़ती है। तो फिर मेरी बात सुनिए और उस पर अमल कीजिए कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो झटपट शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।